तो देवेभ्यो नमः। श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं, बड़े भाव बड़ी श्रद्धा के साथ आप सभी लोग अपने अपने पूर्वजों के पितरों के श्राद्ध कर रहे हैं। आप में से किसी ने कहा कि भाई गुरुजी, श्राद्ध करते वक्त क्या क्या सावधानी रखें। मैं आपको कहूंगा, आपके पितर हैं, उनको दो रोटी सूखी भी खिला दोगे ना तो वो खुश होकर जाएंगे। अभी मन में श्राद्ध में कोई गलती हो गई ऐसा अज्ञात भय बिल्कुल मत पालिएगा। अब श्राद्ध में सावधानी क्या रखना है, जब भी जो भी तिथि पर आपके यहाँ श्राद्ध पक्ष आए, जैसे षष्टमी का श्राद्ध है तो षष्टमी के श्राद्ध एक दिन पहले आप 2 दिन पहले या तो पितृपक्ष में पूरे करें। वह सुबह उठकर पहला ग्रास, एक जो हमने आपको खीर का उपाय बनाया, जब भी जो लोग मेरी आवाज वापस सुन रहे, खीर थोड़ी बनाकर एक रोजाना अपने घर के बाहर रखें। दूसरा, अपने घर में शाम को जब संध्या कालीन हो तब एक पितरों का दीपक जरूर लगाएं। जहां आपका आरओ रहता है वहां उस स्थान पर थोड़ा सा एक छोटा सा दिया रख दिया, जिसमें आपने तेल नहीं भरा, घी नहीं भरा, केवल रोई की बाती में घी लगाकर दिया खाली रखकर आप रोजाना पितृपक्ष में जलाएं। इससे वन पितरों का स्थान होता है वो, वहां पर आप जलाएं। और मैं तो कहूंगा हमेशा जलाएं, और जो जलाते हैं वो जलाते रहे। जो जला रहे हैं कृपया ध्यान रखें, वह दिए के अंदर ज्यादा तेल या घी नहीं डालें। थोड़ी देर पितरों का दीपक जलता है, भगवान का दीपक तो कितनी भी देर जलते हैं। तीसरी चीज, जो आपके पितरों को पसंद था, जैसे मैं मेरे पिताजी का कर रहा हूं, मेरे पिताजी को जो पसंद था कोशिश करके वह भोजन बनाने का प्रयास करें। अगर आप ये सोचे कि गुरुजी मेरे पिताजी तो कुछ खाते नहीं थे, डायबिटीज थी, वो खीर पूरी कैसे खिलाए, पर भी कोई कंपलसरी नहीं है। ब्राह्मण के निमित्त भी, ब्राह्मण भी आज की तारीख में समझदार हो गया। जो भी आप खाना बनाओगे, जरूरी नहीं है, ये तो इसलिए बनाई जाती थी कि गरिष्ठ भोजन इन कौवों को मिले, उनके लिए हम अलग ही कर देते पहले ही। तो सामान्य खाना भी आप बनाए और दो, जिस प्रकार आपके घर में कोई मेहमान आता है वैसा खाना बनाए, तो भी कोई परहेज नहीं है। क्योंकि आज की तारीख में भोजन गरिष्ठ करना ज्यादा जरूरी नहीं है, जितना ज्यादा जरूरी आपका स्वस्थ रहना है। और गरिष्ठ भोजन जो कौवों को लगता है, वो सीधे की थाली थोड़ा निकाल लीजिए, एक प्रसाद के रूप में थोड़ी खीर बना लीजिए, थोड़ी पूड़ी बना लीजिए, थोड़े वो जो पसंद सब्जी है, और वो लेकर आप 5 अलग अलग, एक भिक्षुक को एक, आज की तारीख में ये धंधा हो गया कि कौवा खाने के लिए प्रोफेशनल लोग एक कौवा लेके बैठते हैं, वो सब लोग लाइन लगा के खड़े रहते हो। कितने अंधविश्वास की दुनिया में जा रहे हो आप। बस आप तो रख दो, उनका भाग्य का आके खा के जाएंगे वो। एक गाय को दो, एक भिक्षुक को दो, एक चींटी की लिए रखो, एक पक्षी के लिए रखो, एक कौवे के लिए रखो। हाँ, तो यह खाना आप जिस दिन श्राद्ध हो उस दिन फोटो निकाल के साफ रख के, बिल्कुल सफेद पुष्प की माला लगाकर, जिस प्रकार कोई घर में उत्सव होता है वैसा माहौल करके, और आपके घर में जो भी ब्राह्मण जी में आएगा, खाना खाने आएगा, उसको मान सम्मान के साथ, उसमें अपने पिता का रूप देखकर, अपनी माँ का रूप देखकर, महिला है तो पिता का रूप देखकर आप उसको बुलाए और भोजन प्रसादित दे और प्रार्थना करें उसको। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके फादर साक्षात आपके घर आए थे। यह सिर्फ पितृपक्ष केवल अपने पितरों के प्रति कृतज्ञता देने आते हैं, पितरों की याद दिलाने आते हैं। तो ये पितृपक्ष में श्राद्ध कैसे करना है ये हमने आपको बताया। गरिष्ठ खाना जरूरी नहीं है ये भी हमने आपको बताया। फोटो साफ करके पितरों का कमरा जरूर साफ करें, पता लगे श्राद्ध के दिन ही करते हैं। पितृपक्ष में तो कौन सा पितृ कब आके चले जाएगा और आपका है कि नहीं आपको भी नहीं मालूम। और जितने श्राद्ध है उस दिन सुबह उठकर नहाने के बाद जब 11-12 बजे के आसपास भोजन आप 11:30 और 12:30 के बीच में कराएं, जब सूरज सर पर हो भोजन का समय। ऐसा नहीं कि अपनी सुविधा के हिसाब से जल्दी खिला दिया, तो भोजन के लिए भी आप ऐसा ही करें। पितरों की कृपा तो है,
पितरों को कृतज्ञता देने के लिए आपके पितरों आते हैं। यहाँ पर ऋषि मुनियों द्वारा बनाया गया ज्ञान है। ये जो 16 दिन की तिथि आती है अलग अलग, ये हर तिथि को अलग अलग होता है। और एक तिथि ऐसी आती है कि किसी को याद भी नहीं, वह सर्वपितृ अमावस्या है। उस दिन तो आप किसी एक को बुलाकर खिलाना ही है, भूल चूक का, अज्ञात लोगों का, है ना। तो श्राद्ध पर्व में ना रोए आंखों में आंसू। अगर आपके पिताजी आएंगे, आपकी आंखों आंसू में देखेंगे, दुखी होंगे, तो रोना भी नहीं। उत्सव के रूप में, इस त्योहार के रूप में इसको लेके चलें, खुश रहें। और बड़े भाव से, कोई बोझ बनाकर श्राद्ध का ये सेलिब्रेशन ना करें। एक उत्साह के साथ, एक घर में मेहमान आते हैं, परिवार के जितने कुल के लोग इकट्ठे हो जो आपके, तो उनको इनवाइट करें, है ना। तो आज श्राद्ध पक्ष पर हम इतना ही। पितृ देवेभ्यो नमः।